तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग लेके आए हैं मॉडल पेपर, हिंदी का मॉडल पेपर एग्जाम के बेस पे जो एग्जाम लिया गया है 2021 का। ठीक है। हम लोग उसी का क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्या है क्या नहीं, क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया था 2021 का एनुअल एग्जाम में हिंदी का। तो पहले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, भीमराव के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। जो भीमराव अम्बेडकर का मतलब भाषण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसका हिंदी रूपांतरण किसने किया। ऑप्शन ए ददय सिंह यादव ने, ललई सिंह यादव ने, रूपक सिंह यादव ने या ललन सिंह यादव ने। किसने किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ललई सिंह यादव ने किया था। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी, या 14 जनवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, या 3 जनवरी 1916 को, या 12 फरवरी 1916 ईस्वी को। कब हुआ था तब। नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म कब हुआ था। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। दूसरा है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अग्रजा, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं। वैसा वैसा शब्द जो सब किसी शब्द के पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगता है। ठीक है। तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या है। गर्जा, या गर्जा, या अजा, या आ। तो क्या है प्रत्यय, क्या है, आ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा है, मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था। तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। ठीक है। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी। यतीन्द्र मिश्र को, या मैक्स मुलर को, या महात्मा गांधी को, या भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो किसे दिया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्स मुलर को। विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे दी थी। मैक्स मुलर को। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी कविता में परपदवान परपदवाद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी कविता में परपदवाद के प्रवर्तक कौन है। मैक्स मुलर, नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, या अमरकांत। तो कौन है। नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। आत्मसात, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन सा है। आत्मसात प्रत्यय शब्द में प्रत्यय कौन सा है। छात्र। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। दूसरा है, विचार विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। किसके द्वारा लिखा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, या महात्मा गांधी, या गुणाकर मूले, या यतीन्द्र मिश्र। तो किसके द्वारा लिखा गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। किस चीज को दर्शाता है। मतलब नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना किस चीज को दर्शाता है। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, या सुंदरता बढ़ाने का, या अच्छे व्यवहार का, या फिर सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो किस चीज को बढ़ाता है। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। ठीक है। दूसरा है, घृणा शब्द का विलोम है। घृणा मतलब होता है कि नफरत करना किसी से। तो नफरत शब्द का क्या विलोम होगा। घृणा शब्द का क्या विलोम होगा। प्रेम। ऑप्शन बी प्रेम हो जाएगा। ठीक। दूसरा है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। हवा मतलब कौन सा लिंग है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो हवा क्या है। हवा क्या है, स्त्रीलिंग है। क्योंकि हम लोग हवा का अगर जो वाक्य बनाए तो हम लोग ये नहीं लिखते हैं हवा चल रहा है, लिखते हैं हम लोग हवा चल रही है। ठीक है। इसलिए वो स्त्रीलिंग है। हवा स्त्रीलिंग रूप है। कुल 4 आदमी है। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। कुल 4 आदमी है, मतलब जैसे कि इसमें रेखा दिया हुआ है कुल 4, रेखांकित शब्द कौन से पदबंध है। कुल 4 कौन से पदबंध है। ठीक है। कौन से पदबंध है। संज्ञा पदबंध है, या विशेषण पदबंध है, या सर्वनाम पदबंध है, या फिर क्रिया पदबंध है। तो क्या है, विशेषण पदबंध है। ठीक है। दूसरा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा।
वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है? उसने आप अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। ये कौन सा वाक्य? मिश्र वाक्य या सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वाक्य है? ये सरल वाक्य है, ठीक है। नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? विनोद कुमार शुक्ल या गुणाकर मूले या हजारी प्रसाद द्विवेदी या मैक्स मुलर। मतलब कि नक्षत्र लोक किसके द्वारा लिखा गया है? विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा या गुणाकर मूले या हजारी प्रसाद द्विवेदी या मैक्स मुलर। तो किसके द्वारा लिखा गया है? गुणाकर मूले के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है, जिसकी उपमा दी जाए के लेखक के लिए एक रूप है, ठीक है, एक शब्द है। जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं, उपाधि कहते हैं, या उपहार कहते हैं, या उपमेय कहते हैं जी, ठीक है। एक शब्द के एक अनेक शब्द के एक शब्द मतलब बोल रहा है। जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं, ठीक है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? मराठी भाषा की लिपि क्या है? नागरी लिपि या देवनागरी लिपि या खरोष्ठी लिपि या प्राकृतिक लिपि। मतलब मराठी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? कौन थे? कौन थे? महेंद्रपाल या भोज या मिहिर भोज या अमोघ वर्ष। तो कौन थे? भोज थे, ठीक है। दूसरा है, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है? महाविद्यालय किसकी रचना है? महात्मा गांधी या अमरकांत या विनोद कुमार शुक्ल या मैक्स मुलर। तो महाविद्यालय किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की, ठीक है। बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हुई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था, या बहादुर ने कुत्ते को मारा था, बहादुर ने बिल्ली को मारा था, या बहादुर माँ का काम नहीं करता था। तो किस चीज़ से गुस्सा हो गई थी? बहादुर ने भैंस को मारा था इसीलिए, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया? महारानी विक्टोरिया ने या हिटलर ने या पुतिन ने या लेनिन ने। किसने किया था? तो हिटलर ने किया था, ठीक है। दूसरा है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं है? नियामक नहीं है, नियामक है, या नियामक नहीं है, या सुरक्षा नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो क्या है? नियामक नहीं है। दूसरा है, गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या है? गुदरी का लाल मुहावरे का अर्थ क्या होता है? लाल रंग की गुदरी, या गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, या गुदरी में बालक को सुलाना, या लाल गुदरी बनाना। क्या होता है? गुदरी का लाल होना मतलब क्या होता है? गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना होता है, ठीक है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द है। गणेश शब्द का क्या पर्यायवाची शब्द है? तो लंबोदर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन कौन समास है? प्रतिदिन कौन समास है? अवयवी भाव समास है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यशोधरा का यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है? यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यश जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा, यशोधरा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन बी नहीं, रुक जा थोड़ा, मिस्टेक हो गया, रुकिए थोड़ा। दूसरा है, इसका हम क्या बताएं? प्रतिदिन, प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन शब्द कौन समास है? अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये सही है, ठीक। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यशोज और धरा, ठीक है। 26 का यशोज और धरा होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, ठीक। 27 का है, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शब्द तो केवल संकेत मात्र है, या शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, इनमें से कोई नहीं। इसमें शुद्ध शब्द कौन है? शब्द तो केवल संकेत है, ठीक है। दूसरा है, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मूड मुंशी का काम करते थे? कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मूड मुंशी का काम करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक है। ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीले, ये सही हो जाएगा। जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। दूसरा क्वेश्चन है, फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? फावड़े और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता का है? किस कविता से लिया गया है? तो यह लिया गया है जनतंत्र का जन्म, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा है, एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? जीवानंद दास की, ठीक है। 31 का, नहीं सॉरी, एक वृक्ष की हत्या किसकी रचना है? कुंवर नारायण का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? इसी दुनिया में। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? विख्यात कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी है। ठीक, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? किस कवि ने किया था? प्रेमघन ने। किसने किया था? प्रेमघन ने नहीं किया था। किसने किया था? गुरु नानक ने किया था। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नगर संवेदना ने कवि है। नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? इसके कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दुर्दांत मानवीय विषिका का चित्रण करने वाली कविता है। दुर्दांत मानवीय विषिका का विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन सा है? कौन सा? हिरोशिमा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के पद कौन है? प्रेम एक भक्ति के मधुर गीत। प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। क्या हो जाएगा? तो सवैयों में किया गया है। ठीक है। दूसरा है, कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई? कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में की गई है? ब्रज और अवधी भाषा में की गई थी। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की है। आगे है, ठीक है, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो किस कवि के द्वारा लिखा गया है? कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। ठीक है। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? सही वात्स्यायन अगेय। ठीक है, अगेय जी थे। ठीक है, इसका शॉर्ट नाम है अगेय जी थे। आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख प्रतिभा थे। कौन थे? तो अगेय जी थे। किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? अस्पताल का विरोध किसने नहीं किया था? तो माँ ने नहीं किया था। ठीक है। माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? 11:15 बजे। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रगम्पा था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा है, सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो हिंदी नहीं, बांग्ला या उर्दू या हिंदी या संस्कृत। तो किस भाषा का है? तो उड़िया भाषा का है। ठीक है, सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो उड़िया भाषा का है। ठीक है। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर था। ठीक। दूसरा है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4, 5। तो कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? 3 संतानें थी। मतलब वैसे मंगू 4 भाई बहन से थे। ठीक। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? भावड़ी ने। ठीक है। और है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? कैलाश, उल्लास, विकास, सुभाष। तो क्या नाम था? कैलाश। ऑप्शन सी। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में इससे आगे का देखेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सभी देखेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को भी बोले। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।